हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे डिजिटल सिस्टम्स की। ये डिजिटल सिस्टम्स होते क्या है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। तो बेसिकली एक पूरी सीरीज होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल सिस्टम होता क्या है, ठीक है। डिजिटल सिस्टम होता क्या है, तो हम हेडिंग डालते हैं डिजिटल सिस्टम की, ठीक है। और उसके बाद बात हम करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते हैं डिजिटल सिस्टम। ओके, ठीक है। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, तो सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिजिटल सिस्टम की। तो डिजिटल सिस्टम को हम जानते हैं बेसिकली जो डिजिटल वैल्यूज पे वर्क करता हो, ठीक है। हमें दो टाइप्स की सिग्नल्स का पता है, ठीक है। दो टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं हमारे पास। सिग्नल्स एक होता है हमारे डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट। ओके, डिस्क्रीट डिस्क्रीट सिग्नल्स कैसे होता है। कॉन्टिन्यूस तो हमारे साइन हो गए, साइन हो गया, कोस हो गया, ठीक है। कॉस हो गया, साइन हो गया, इस टाइप से। और डिस्क्रीट सिग्नल हमारे वो सिग्नल्स होते हैं जो 0 और 1 के फॉर्मेट में चलते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। आपने बार ग्राफ देखा होगा, जैसे यहाँ पे इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये हमारा जो 0 और 1 की फॉर्म में चलता है, जैसे कि यहाँ पे 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 1 है। तो इस टाइप की यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ पर 1 है। ओके, और यहाँ पे फिर 0 है। तो इस टाइप के सिग्नल्स हमारे डिस्क्रीट सिग्नल्स में आते हैं, ठीक है। तो ए डिजिटल सिस्टम इज ए डाटा टेक्नोलॉजी दैट यूज द डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज को यूज करता है डिजिटल सिस्टम। तो मैं इसकी एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ। अ डिजिटल सिस्टम अ डिजिटल सिस्टम सिस्टम इज ए डेटा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ओके टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी that uses the discrete values। ओके, वैल्यूज समझ में आ रहा है कि डिजिटल सिस्टम क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज पर वर्क करता है, डिजिटल डिस्क्रीट वैल्यूज। ओके, तो ये हमारा डिजिटल सिस्टम। अब बेसिकली डिजिटल सिस्टम भी दो टाइप्स के हैं। एक तो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ओके, एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, तो बेसिकली आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमारा किस वजह से ये यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि एनालॉग टू डिजिटल है, कन्वर्टर है, तो बेसिकली वो पहले के कौन सा इनपुट सिग्नल होगा एनालॉग, और उसको किस सिग्नल में चेंज करेगा, डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट सिग्नल जो होगा वो एनालॉग होगा, ओके। आउटपुट सिग्नल हमारा क्या होगा, डिजिटल होगा। एनालॉग सिग्नल इनपुट है, ठीक है, इनपुट है, और डिजिटल क्या है, आउटपुट सिग्नल है, ठीक है, आउटपुट। यहाँ पे डिजिटल क्या है, इनपुट, और एनालॉग क्या है, आउटपुट। मीन्स दैट हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, कैसा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जो कि क्या करेगा, इनपुट क्या लेगा एनालॉग और आउटपुट क्या देगा डिजिटल। नहीं समझ में आया, अभी एक डायग्राम बनाते हैं उसके बाद समझते हैं, ठीक है।
तो मैं एक सिस्टम डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। ब्लॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ये हमारा एक सिस्टम है। यहाँ पर एक और सिस्टम डिज़ाइन कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे एक और सिस्टम डिज़ाइन कर लिया हमने। तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे हम, ए टू डिजिटल कन्वर्टर, या हम इसको कहते हैं डैक, डैक या एडीसी, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे एडीसी, सॉरी, इसको कहेंगे एडीसी, एडीसी, और इसको कहेंगे डैक, ठीक है, डी ए सी। समझ में आ रहा है? तो इनपुट सिग्नल क्या दिया हमने, ये इनपुट साइड है, ठीक है, यहाँ इनपुट है, ठीक है। ये आउटपुट साइड है हमारा, ठीक। यहाँ पे इनपुट है, इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है। तो अभी हम इनपुट पे क्या दे रहे हैं, एडीसी, यानी कि एनालॉग इनपुट। तो एनालॉग इनपुट कैसा होता है हमारा, कॉन्टिन्यूस सिग्नल, ठीक है, इस टाइप से। और डिजिटल सिग्नल हमें कैसा मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा डिस्क्रीट फॉर्मेट में, ठीक है, इस टाइप से। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्क्रीट सिग्नल, एंड यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, कॉन्टिन्यूस सिग्नल, इस टाइप से, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम है क्या, ठीक है। तो अगर आपको इसके पॉइंट लिखने हैं तो लिख लीजिए, दैट सर्किट दैट कन्वर्ट्स द एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म इज called as the analog to digital converters, and this circuit that converts the binary input into the equivalent analog voltage or current is called as the digital to analog converters, ठीक है। इसकी दो टर्म्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिल्कुल डेप्थ में कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर किस तरीके से ही वर्क करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो एक छोटा से पॉइंट की तरीके से समझा दिया। अब हम बात करते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। हेडिंग है हमारी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ओके। सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, ओके। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ वैल्यू रिप्रेजेंटेड on the digital code and converting to a voltage or a current which is proportional to the digital values, okay। आप क्या लेंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना है ना आपको, डिजिटल टू एनालॉग, तो आप क्या करेंगे, डिजिटल टू कन्वर्जन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन अ डिजिटल कोड, ठीक है, डिजिटल कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होती है, एंड कन्वर्टेड टू अ वोल्टेज और करंट विच इज प्रोपोर्शनल टू द डिजिटल वैल्यू, जो कि डिजिटल वैल्यूज के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसको एक बार मैं डायग्राम के थ्रू और समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम एक सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, आउटपुट साइड है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट साइड है। तो इस बार इनपुट हमें ज़्यादा कंसीडर करने पड़ेंगे क्योंकि बाइनरी में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पर दो पॉइंट और होते हैं, दो नोड और होते हैं जो कि वी आर रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, जो कि वी आर होता है, ठीक है। तो वी आर क्या है, वोल्टेज रेफरेंस, या रेफरेंस वोल्टेज कहते हैं हम इसको, ठीक है, वोल्टेज रेफरेंस। तो यहाँ पे हम डिजिटल वैल्यूज को पुट करता है, ठीक है। सो ये है हमारा D1, ये है हमारा D2, ये है हमारा DN-1, ओके, ये है DN, ये है हमारे पॉइंट्स, ओके। और ये है हमारा DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ओके। तो इसके पास है पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके। ये है वी आर फॉर द रेफरेंस वोल्टेज, आई राइट डाउन, वी आर इज रेफरेंस वोल्टेज। सो इस रेफरेंस वोल्टेज के अक्रॉस ही हमारा जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स वर्क करता है, ठीक है।
और ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ वी आउट है, ठीक है, ओके, एंड करंट डायरेक्शन इन दिस साइड, ओके. The input is n bit binary word, okay, that is D, and is combined with the reference voltage VR to give an analog output signal. The output of a digital to analog converter is mathematically described as. So हमारा जो output है, ठीक है, वो मैथमेटिकली फॉर्म में किस तरीके से दिखता है, हम उसको लिख लेते हैं. V out is equals to the K V Fs, okay, D1 2 to the power minus 1, okay, plus D2 2 to the power minus 2, okay, 2 to the power minus 2, and plus dash dash so on means, okay, so on dn 2 to the power minus n, okay. तो इस तरीके से हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलता है, यानी आउटपुट इक्वेशन इस तरीके से होती है वोल्टेज की टर्म्स, ठीक है. अब हर पॉइंट्स के लिए जो भी है इसकी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जिस जिस टर्म्स का यूज करा है उसको हम एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं. जो हमारा वी आउट है, वी आउट जो है हमारा वो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है. और जो हमारा वी एफ एस है, वी एफ एस, वी एफ एस ये क्या है, फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज, फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज, ओके. फिर हमारा आता है के. के जो हमारा के है वो बेसिकली है क्या, ये स्केलिंग फैक्टर है जो कि यूजली एडजस्ट टू यूनिटी, ओके, जो कि यूजली हम एडजस्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं हम स्केलिंग फैक्टर, ओके. एंड D1 D2 Dn is the n bit binary fractional word with the decimal point located at the left, ओके. सो हमारे जो n बिट्स हैं ये D1 D2 ये क्या है, हमारे बाइनरी है, ठीक है. एंड D1 and Dn means of that D1 is here, okay, and Dn is here. So D1 क्या है, MSB, most significant bit MSB, okay, D1, okay. एंड Dn क्या है हमारा, Dn है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है. तो इसके ऊपर जो वेट होता है, वेट, तो ये वेट किस तरीके से होता है, वेट ऑफ, आई राइट डाउन, वेट ऑफ VFS जो स्केलिंग वोल्टेज है 2 to the power n, and this is weight of VFS divided by 2 to the power n. तो n यहाँ पे है, n सिमिलरली यहाँ पर भी है, लेकिन हमारी जो बिट है वो 1 है तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, तो 2 ही लिख देते हैं इसको, ठीक है. तो ये हमारा क्या हुआ, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बाइनरी इनपुट है, यहाँ रेफरेंस वोल्टेज है, यहाँ आउटपुट है, ठीक है. तो रेफरेंस वोल्टेज के अक्रॉस ही हमारी आउटपुट वोल्टेज तैयार होती है, ठीक है. उसके बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे, ठीक है. और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है मैथमेटिकली, वो इक्वेशन मैंने यहाँ पुट कर दी है. वी आउट क्या है, आउटपुट वोल्टेज, वी एफ एस क्या है, फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज, के क्या है, स्केलिंग फैक्टर है, D1 D2 D3 हमारे बाइनरी फॉर्म है, ठीक है. Dn क्या है, LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और D1 क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है. तो हमारे पास दो तरीके की रजिस्टिव टेक्निक यूज होती हैं जो कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करती हैं, ठीक है. तो वो दो टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन उसकी हम नेक्स्ट अलग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है. तो यहाँ लिख देते हैं the following are resistive technique used in DAC, okay, digital to analog converters, okay, that is weight resistor DAC and R2R ladder. This is weighted resistor DAC, okay,
and one more is R2R ladder. Okay, तो बेसिकली ये हमारे पास दो टाइप के डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, इनके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।